हेलो। आज हम पढ़ेंगे कैपेरिडेसी के बारे में। तो ये जो फैमिली है इसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो श्रब भी होते हैं, हर्ब्स भी होते हैं, ट्री भी होते हैं, पेड़ भी होते हैं। और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो इसके ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर्स शो करते हैं। ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर्स मतलब मरुद्भिद की लक्षण बताते हैं। मरुद्भिदी लक्षण क्या होते हैं कि इनकी जो पत्तियां होती है बिल्कुल छोटी सी होती हैं या झड़ी हुई होती हैं। एंड जो पत्तियां होती है कुछ कुछ प्लांट्स के अंदर वो दे आर मॉडिफाइड इनटू छोटे छोटे स्पाइंस के अंदर या कांटों के अंदर उनका मॉडिफिकेशन हो जाता है। अनलाइक पेपेवरेसी की तरह इसकी जो स्टेम होती है इसके अंदर कोई लेटेक्स नहीं पाया जाता। लेटेक्स जो है वो एब्सेंट होता है ना। रूट जो इसकी होती है, इसकी रूट जो होती है वो ब्रांच्ड होती है, टेप रूट मूसला जड़ होती है ये। एंड स्टेम जो होती है वो हर्बेशियस मतलब हरी होती है, पतली होती है, वुडी होती है। वुडी मतलब कठोर होती है, सॉलिड होती है, ठोस होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं मतलब शाखित होती हैं। इसके ऊपर स्पाइंस मतलब कांटे पाए जाते हैं और सिलेंड्रिकल मतलब गोल होती हैं। ठीक है, तो स्टेम हर्बेशियस वुडी सॉलिड ब्रांच्ड स्पाइनस एंड सिलेंड्रिकल होती है। नव इन्फ्लोरोसेंस जो इसका पुष्प क्रम होता है वो रेसीम होता है। रेसीम होता है, ये देखो डायग्राम के अंदर, रेसीम मतलब ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस इट कंटिन्यूस और इसके साइड में से फ्लावर्स निकलते हैं। या कोरियम होता है। कोरियम ये देखो इसके अंदर क्या है, कोरियम के अंदर मेन एक्सिस के ऊपर एक फ्लावर उगा है, देन उसके नीचे से फ्लावर्स उगते हैं एंड अल्टीमेटली सारे के सारे फ्लावर्स जो होते हैं वो एक ही लेवल पर आ जाते हैं। ऊपर उगते अलग अलग लेवल से हैं स्टेम के ऊपर, लेकिन वो ऊपर आकर के सारे के सारे फ्लावर्स की जो टहनी होती है इक्वल लंबाई की होकर के हमें ऊपर से टॉप से एक लेयर के अंदर सारे फ्लावर्स दिखाई देते हैं। या सॉलिटरी भी होते हैं मतलब सिंगल फ्लावर भी पाया जाता है। फूल जो होते हैं वो ब्रैक्टिएट होते हैं, ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं मतलब कहीं से काटो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। दे आर समटाइम्स जाइगोमॉर्फिक लाइक इन केस ऑफ कैपेरिस एफिला। कैपेरिस एफिला की तरह जाइगोमॉर्फिक होता है। जाइगोमॉर्फिक मतलब कि एक ही प्लेन में, एक पर्टिकुलर प्लेन में अगर हम फूल को काटते हैं तो ही वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होएगा, नहीं तो नहीं होगा। देन हर्मोफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं, दोनों सेक्सेस पाए जाते हैं। ब्रैक्टियोल्स इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। हाइपोगाइनस होते हैं मतलब कि ओवरी सुपीरियर है, ओवरी ऊपर होती है और उसके नीचे से सारे फ्लोरल पार्ट्स निकलते हैं। पेडिसिलेट मतलब एक छोटी सी पेडिसिल होती है और फ्लावर्स आर टेट्रामेरस मतलब 4 के मल्टीपल्स के अंदर इसके सारे फ्लोरल बल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इंटरनोड जो होती है बिटवीन पेटल्स एंड स्टेमन्स इज इलोंगेटेड। इसके अंदर क्या होती है, पेटल और स्टेमन के बीच के अंदर जो डंडी होती है वो लंबी हो जाती है। इंटरनोड जो होती है वो लंबी हो जाती है और उस लंबे वाले पोर्शन को बोलते हैं एंड्रोफोर। और कभी कभी क्या होता है कि स्टेमन्स और कार्पल्स के बीच में भी जो स्टेम होती है, जो कनेक्टिंग होती है इंटरनोड, वो इंटरनोड लंबी हो जाती है एंड इट फॉर्म्स द गाइनोफोर। ठीक है, देन इंडिविजुअल फ्लोरल पार्ट्स का अगर हम देखें तो कैलिक्स जो है, कैलिक्स के अंदर क्या है, 4 सेपल्स होते हैं। दे आर अरेंज्ड इन 4 सेपल्स जो होते हैं वो 2 वर्ल्स के अंदर, 2 चक्रों के अंदर अरेंज्ड होते हैं। 2 और 2 के चक्रें। पॉलीसेपलस मतलब सेपल्स फ्री होते हैं। एस्टिवेशन जो होती है इम्ब्रिकेट होती है, जैसा कि मैंने ऊपर सभी फ्लावर्स के अंदर अभी तक इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन ही आई है, इम्ब्रिकेट या वेलवेट। तो इम्ब्रिकेट बार बार नहीं बताने की ज़रूरत है। इम्ब्रिकेट मतलब 1 in 1 out एंड 3 in and out, इस तरह से अरेंजमेंट होता है फ्लोरल नहीं उसका सेपल्स का, मार्जिन्स का। देन दे आर इन्फीरियर। इन्फीरियर मतलब कि ओवरी के नीचे से निकले हुए होते हैं सारे सेपल्स। कैपेरिस एफिला के अंदर क्या होता है कि ये जो 4 सेपल्स होते हैं, चारों सेपल्स अनइक्वल होते हैं और जो पीछे वाले सेपल्स होते हैं वो एक हुड जैसा, एक कवर जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कोरोला के अंदर 4 पेटल्स होते हैं। पॉलीपेटलस कंडीशन होती है मतलब पेटल्स फ्री होते हैं। लंबे क्लॉज होते हैं उनके, मतलब कि पंजे जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होती है, कभी कभी वेलवेट एस्टिवेशन भी होती है एंड दे आर इन्फीरियर। देन एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के अंदर स्टेमन्स जो होते हैं वो न्यूमरस टू 4, 4 से लेके असंख्य स्टेमन्स हो सकते हैं। कैपेरिस के अंदर जो है न्यूमरस स्टेमन्स, बहुत सारे स्टेमन्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियोम गाइनेंड्रा के अंदर 6 स्टेमन्स पाए जाते हैं। इसी तरह से क्लियोम स्पाइनोसा के अंदर भी 6 स्टेमन्स पाए जाते हैं। ठीक है, देन लेकिन
6 होए भले ही, लेकिन दे आर नॉट टेट्राडाइनेमस जैसा कि ब्रेसिकेसी के अंदर होता है। नाउ इसके अंदर क्लियम गाइनेंड्रा के अंदर तो जो है गाइने एंड्रोफोर एंड गाइनोफोर दोनों पाए जाते हैं। कैपेरिस के अंदर ओनली गाइनोफोर पाया जाता है। क्लियम गाइनोफोर के अंदर जो है छोटा सा जो गाइनोफोर होता है, क्लियम के अंदर जो गाइनोफोर होता है इट इज़ वेरी स्मॉल या रिड्यूस्ड पाया जाता है। ये देखो ये गाइनोफोर एंड एंड्रोफोर का स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ गाइनोशियम जो होता है, जायांग जो होता है, इसके अंदर 2 कार्पल्स होते हैं। समटाइम्स कभी कभी 4 कार्पल्स भी इसके अंदर हो सकते हैं। ये मैंने तुम्हें पैराइटल प्लेजेंटेशन का डायग्राम दिया, नॉट गाइनोशियम ऑफ दिस इसका, ठीक है। कभी कभी 4 होते हैं कार्पल्स, सिन कार्पल्स होते हैं, मतलब कि सारे कार्पल्स फ्यूज्ड होते हैं ऑन लॉन्ग गाइनोफोर के ऊपर अटैच्ड होते हैं, या कभी कभी ससाइल भी होते हैं। ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है। यूनिलोक्यूलर मतलब कि एक ही लोक्यूल होता है। पैराइटल प्लेजेंटेशन मतलब ओवल्स का जो अरेंजमेंट है परिधि के ऊपर होता है। मैनी इन ईच प्लेजेंटा, स्टाइल जो होती है शॉर्ट होती है या एब्सेंट होती है, और स्टिग्मा जो होता है वो कैपिटेट या डिप्रेस्ड स्टिग्मा इसके अंदर पाया जाता है। देन फ्रूट जो होता है वो सिलिकुआ या बेरी, बेरी मतलब कि ये जैसे अपने बेर वगैरह होते हैं वैसा फ्रूट होता है, या ड्रूप होता है। बीज जो होते हैं वो किडनी शेप्ड होते हैं, एंड ये चमले के सीड्स देखे ना उस शेप के ये होते हैं। एंड ये एक्स, इनके अंदर एल्ब्यूमिन नहीं, एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस मतलब एल्ब्यूमिन इज एब्सेंट। एंड एम्ब्रियो जो इनका होता है दैट इज कर्व्ड एम्ब्रियो। पॉलिनेशन इज एंटेमोफिलस। ये देखो इसका डायग्राम साफ बता रहा है, ब्रैक्ट है, ब्रैक्टियोल है, 4 सेपल्स हैं, सारे के सारे फ्री हैं। ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इसके अंदर बता रहा है, पेटल्स के अंदर इस तरह से। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेरिडेसी फैमिली, इसके अंदर 45 जेंडर और 700 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इंडिया के अंदर इसकी करीबन 65 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। एंड इसके जो प्लांट्स होते हैं दे आर जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, वार्म टेम्परेट जोन्स के अंदर ये पाए जाते हैं, दोनों हेमिस्फीयर के अंदर, ठीक है। नाउ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो इसकी कोई खास ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस फैमिली की नहीं है। फूड के लिए कैपेरिस एफिला और कैपेरिस स्पाइनोसा के जो फ्रूट्स होते हैं उनको हम प्रिजर्व करते हैं पिकल्स के रूप में, उनका हम अचार बना के खाते हैं। देन इसके जो कैपेरिस, इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो फ्रूट्स मेडिसिनली भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनका कैपेरिस एफिला की जो फ्रूट्स को अगर हम पीस के पाउडर बना के खाते हैं तो ये कैंसर की बहुत अच्छी मेडिसिन है। देन टॉप शूट्स एंड यंग लीव्स कैपेरिस एफिला की, इनको पाउडर बना करके ब्लिस्टर्स मतलब फुंसियों पर लगाया जाता है। एंड अगर हमारे दांत में दर्द है तो वहाँ पर भी लगाया जाता है, जिससे दर्द ठीक हो जाता है, ठीक है। देन इसके अलावा रूट बार्क ऑफ कैपेरिस स्पाइनोसा इट इज़ यूज्ड एज कार्मिनेटिव एंड स्टिमुलेंट के रूप में काम में ली जाती है। देन कुछ प्लांट्स इसके ऑर्नामेंटल भी होते हैं, जिनको कि ऑर्नामेंटल मतलब गार्डन्स के अंदर उगाया जाता है। नाउ ये कैपेरिडेसी जो फैमिली है ये काफ़ी एफिनिटी शो करती है विद पेपेवरेसी एंड ब्रेसिकेसी। एंड ऐसा माना जाता है कि कैपेरिडेसी फैमिली के ही कुछ प्लांट्स के द्वारा, कुछ प्लांट से ही फ्रॉम प्रिमिटिव मेंबर्स ऑफ कैपेरिडेसी के प्रिमिटिव मेंबर से ही ब्रेसिकेसी फैमिली का इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। क्योंकि दोनों के अंदर बाइकार्पिलरी ओवरी होती है, पैराइटल। पूरी वॉज ऑफ ओपिनियन दैट bicarpellary ovary parietal presentation has been derived from 4 carpelled ovary with axial presentation, ठीक है। देन प्रिमिटिव कैरेक्टर्स इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इस फैमिली के अंदर पुराने कैरेक्टर्स क्या पाए जाते हैं। प्लांट्स मोस्टली श्रब्स होते हैं या कुछ ट्रीज होते हैं। लीव्स जो होती हैं वो अल्टरनेट होती है, स्टिप्यूल पाया जाता है, सिंपल होती हैं। फ्लावर्स जो होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, कैलिक्स एंड कोरोला फ्री होते हैं, प्रेजेंस ऑफ एंड्रोफोर एंड गाइनोफोर, ये इसके प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं। एडवांस्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं इस फैमिली के अंदर, लीव्स जो होती हैं वो डेसिडुअस होती हैं, मतलब कि वो झड़ जाती हैं, थोड़े टाइम रहती हैं, पतझड़ में वो झड़ जाती है, फिर नई पत्तियाँ आती हैं। एक्स स्टिपुलेट होती है, मतलब स्टिप्यूल नहीं पाया जाता। कैलिक्स फ्यूज टू फॉर्म अ ट्यूब, कुछ प्लांट्स के अंदर कैलिक्स फ्यूज करके ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। कुछ प्लांट्स के अंदर गाइनोशियम इज बाइकार्पिलरी एंड सिनकार्पस। फ्रूट जो होता है वो सिंपल होता है एंड सीड्स आर एक्स एल्ब्यूमिनस, बीज इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स हैं आपके कैपेरिडेसी फैमिली के। इसको कैपेरिस फैमिली भी बोलते हैं क्योंकि इसका सबसे कॉमन प्लांट जो है कैपेरिस है, जो हमारे यहाँ डेजर्ट के अंदर बहुत पाया जाता है। इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। एंड ये कैपेरिस जो है वो एडिबल भी है, डायबिटीज़ के काम में भी इसके
फ्रूट्स को सुखा करके उसको ड्राई पाउडर के रूप में लिया जाता है टू क्योर डायबिटीज़ ऑल्सो। ठीक है, ओके।